हेलो दर्शकों, नमस्ते। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि, ब्रैकेट में लिखा महत्वपूर्ण स्थान। दर्शकों, आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब ने कहीं ना कहीं पूजन विधि को छोटा कर दिया है और कुछ विधि भूल गए हैं। आज मैं आपके सामने जल चढ़ाने की विधि लेकर के आया हूँ। इस विधि को देखकर आप भी जल चढ़ाने के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रा जी से अभिप्रेत होकर ये वीडियो लाया हूँ, ताकि मैंने जो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तरीका और पूजन विधि सीखी है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने में यदि कोई भूल हो जाती है तो इस वीडियो को देखकर आप सुधारने का प्रयास करें। ज्ञान न होने के अभाव में भूल हो जाना भूल नहीं है, ज्ञान होने के बाद भी भूल जाना भूल की श्रेणी में आता है। दर्शकों, जब हम मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो केवल हम शिवलिंग पर नहीं अपितु महादेव के समस्त परिवार को जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग तो यहाँ तक कि मंदिर में ही कहीं पर कुआं होता है, वहीं पर बाल्टी भरी होती है, वहाँ पहले से बाल्टी भरी होती है बढ़िया अच्छे पानी की, ताज़े जल की। वहाँ लोटा भी रखा होता है तांबे का। कुछ लोग तो वही मंदिर का ही लोटा ले लेते हैं, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही जल और महादेव पर उड़ेल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अभी तक ऐसा करते आए, हालांकि नहीं था ज्ञान, करते थे, लेकिन अब जब ज्ञान है तो भूल क्यों करना। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से न कभी भगवत तत्व रस की प्राप्ति होती है, न कभी शांति मिलती है। दर्शकों, यहाँ हम आपके सामने अब कुछ छोटी सी मैं पूजन विधि जो मैं खुद स्वयं करता हूँ वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यदि हाँ, मेरे द्वारा भी यदि कोई कुछ कमी लग रही हो आप लोग तो नीचे कमेंट करके बताएं, शेयर करें मुझसे। देखिए, भूल तो इंसान के द्वारा होती है और भूल किसके द्वारा नहीं हो सकती, भूल सभी के द्वारा हो सकती है। तो अब यहाँ पर हम पूजन विधि शेयर कर रहे हैं आपसे। सर्वप्रथम आप घर से ही लोटे में जल लेकर जाएं। आपका जो भी पात्र है, तांबा है, कलश है, जो भी, उसमें आप जल लेकर के जाएं। और हो सके तो 7 बेलपत्र लेकर के जाएं, साथ में मिष्ठान और घी का दीपक भी लेकर के जाएं। दर्शकों, ये मेरे द्वारा की जाने वाली छोटी सी पूजन विधि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हम सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले हम पहले ये जाने कि शिवलिंग पर हमने जैसे कहा है कि वहाँ पर पूरा परिवार होता है। अभी हमने आपको पिछले लाइन में कुछ कहा था कि शिवलिंग पर केवल महादेव जी का शिवलिंग ही नहीं अपितु समस्त परिवार निवास करता है, वहाँ पर उनका स्थान होता है। अब स्थान किन किन का कहाँ कहाँ पर होता है ये मैं आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। चित्र पर ध्यानपूर्वक देखें आप। मैं पूरे एरो की द्वारा यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल एक एक स्थान को हमेशा ऐसे कंठस्थ कर लेना है कि आपको यहीं जल चढ़ाना है, इसके अलावा और कहीं जल नहीं चढ़ाना है। ये आपकी पूजन विधि होगी और बहुत ही आपको अच्छा से मन आत्मिक शांति मिलेगी आपको। और व्यक्ति सुकून शांति चाहता है और क्या चाहता है, आत्मिक शांति मिलेगी आपको। और आपको ऐसा भान होगा कि वाकई में मैं उज्जैन में आ गया हूँ, उज्जैन महादेव का मैंने जल चढ़ाया। तो अब यहाँ पर आप देखें, आप तो देखिए अब किस तरह से हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब शिवलिंग में चित्र पर देखिए, ध्यान दीजिए। शिवलिंग के जहाँ चरण होते हैं, यहाँ से जल नीचे की ओर जाता है, उसमें ऊपर की ओर यहाँ से जल जाता है। उस स्थान पर मैंने एरो की बता रहा हूँ, देखिए वहाँ पर उसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी का स्थान है। शिवलिंग में जो मोटी सी लाइन जा रही है वो महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी जी का स्थान है। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, जिस कटी भाग पर शिवलिंग स्थापित है, उस कटी भाग को माता पार्वती जी का हस्त कमल कहते हैं, जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जहाँ जलाधारी होती है,
उस जलाधारी में जहाँ छिद्र होता है उस स्थान पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विशारा, शामलीवारी, दोतरी और देव का स्थान है और उनके सामने नंदीश्वर होते हैं। इस प्रकार महादेव जी के ये पुत्र पुत्रियां होते हैं। और हम लोग को तो केवल 2 ही पुत्र मालूम थे और एक पुत्री, वो भी मालूम हो, ये अपने पुराण में लिखा है, पुराणों के हिसाब से है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका परिवार है महादेव जी का। अब जल चढ़ाने के नियम। सबसे पहले हमें शिवलिंग को साफ करें, अर्थात उस पर पहले से चढ़े हुए बेल पत्र पुष्प आदि को हटाकर क्लीन करें, जिससे आप पाप मुक्त होते हैं। उसके बाद आप चित्र में दिखाए अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सबसे पहले राइट भाग में गणेश जी के स्थान पर, लेफ्ट भाग में षडानंद कार्तिकेय जी के पर स्थान पर, फिर जो मोटी सी लाइन गई है उस पर जहाँ अशोक सिंह जी का स्थान है उसमें जल चढ़ाएं। फिर माता पार्वती जी के हस्त कमल अर्थात जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है कटी भाग पर चढ़ाएं। अब फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अंत में बचा हुआ जल जलाधारी में चढ़ाएं। ऊपर की जलाधारी लगी है, यदि जलाधारी नहीं लगी है शिवलिंग पर तो आप जो नंदीश्वर जी सामने बैठे हैं उनके जहाँ ऊंचा पेड़ है उस पर जल चढ़ाएं। दर्शकों, अब आपने जो पूजन विधि देखी है, आपने जल चढ़ाने की विधि देखी। अब इस प्रकार जल चढ़ाने के बाद आपको अलग से माता जी पर जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, गणेश जी पर जल चढ़ाने की आवश्यकता है और अन्य किसी देवता पर भी जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान महादेव सपरिवार आपके चढ़ाए हुए जल को इस प्रकार ग्रहण करते हैं। आप इस विधि अनुसार जल चढ़ाएंगे तो ग्रहण करते हैं। अब आप जो बेलपत्र लाए हैं उसे भी इसी क्रम में चढ़ाएं। मैंने उसमें ऊपर लिखा 7 बेलपत्र आप लेकर आए, 7 बेलपत्र चढ़ाएं। 7 बेलपत्र, यहाँ पर स्थान तो 6 ही हैं। जी हाँ, आपको वैसे ही क्रम में चढ़ाना है जिस प्रकार आपने जल चढ़ाया है। इसके बाद आप जो एक 7वां जो बेलपत्र है उस बेलपत्र पर चंदन लगाएं। बीच की पत्ती पर, बेलपत्र की बीच की पत्ती पर चंदन लगाएं। चंदन नहीं है तो कंकु लगाएं, कंकु नहीं है तो अबीर लगाएं। कुछ उसमें रख करके महादेव को अपने मन की कामना करके भेंट करें। रुपया, कंकु, अबीर, गुलाल, चंदन जो भी आप लेकर के आए, चंदन कंकु वो लगा करके उसमें भेंट करें। रुपया नहीं तो चंदन, अबीर, गुलाल भी लगा सकते हैं आप, भेंट करें। मिष्ठान का भोग लगाएं और फिर घी का दीपक लगाएं। दर्शकों, ये मेरे द्वारा की जाने वाली छोटी सी पूजन विधि है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताएं। कमेंट करके यदि कोई कमी है तो आप भी बताएं कमेंट करके। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इस वीडियो का और लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।